जय सिया राम। गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित बहुत से इस प्रकार की पुस्तकें हैं जो बड़े काम की हैं। खास करके व्यक्ति के जीवन में, गृहस्थों के जीवन में जो परेशानियां आती हैं, जो बाधाएं आती हैं, बहुत बार वास्तु दोष की वजह से आ जाती हैं। कुछ लोक मान्यताएं हैं, कुछ धार्मिक परंपराएं हैं जिसका निर्वहन करना हम भूल गए हैं और इसके निर्वहन में कोई कठिनाई भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इन बातों को हम मान लें तो बहुत कोई दिक्कत आ जाएगी, बहुत मुश्किल स्थिति आएगी, कोई व्यवहारिक कठिनाई आएगी, ऐसी भी बात नहीं है। लेकिन लोग नहीं जानने की वजह से या कई बार प्रोग्रेसिव कहलाने की वजह से कि हम तो विकासवादी हैं, हम तो प्रगतिवादी हैं, इसलिए इन सब बातों को नहीं मानते और व्यक्ति क्या करता है कि जीवन में खुद ही बाधाओं को आमंत्रित करता है। बहुत सारे ऐसी बातें हैं। क्यों पूजा करते हैं लोग पीपल वृक्ष की, क्यों चढ़ाते हैं लोग सूर्य को जल, क्यों लगाती हैं स्त्रियां अपने मांग में सिंदूर, क्यों होता है गंगा जल पवित्र, क्यों पवित्र है गाय का दूध। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप देखेंगे तो लोक परंपराओं के साथ साथ, धार्मिक परंपराओं के साथ साथ वास्तु भी जुड़ा हुआ है और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं कि ये जीवन को कैसे समृद्ध बनाते हैं। आज हम कुछ इसी प्रकार की कुछ मान्यताओं की बात करेंगे जो लोक मान्यताओं पर आधारित हैं लेकिन बड़े काम की हैं। बहुत से लोग संध्या काल के समय वस्तुओं का क्रय करते हैं, वस्तु खरीदते हैं। ज़्यादातर लोग तो बाज़ार शाम में ही जाते हैं और अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि सूर्यास्त के बाद ही खरीदारी ज़्यादा होती है। तो जाने अनजाने में बहुत सारी दिक्कतें हम खरीद के लाते हैं अपने घर में। अब जैसे उन्हीं में से एक वस्तु है नमक। आमतौर पे लगेगा कि हम रात्रि में नमक खरीद लेंगे तो क्या हो जाएगा सूर्यास्त के बाद, लेकिन नमक का जो संबंध है शुक्र ग्रह से है और समृद्धि से है। नमक का बहुत महत्व है। नमक सस्ता मिलता है, आमतौर पे लोग इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन नमक है बड़े काम का। और जो लोग रात्रि में नमक खरीद कर लाते हैं सूर्यास्त के बाद, उनका शुक्र ग्रह प्रभावित हो जाता है और जिससे समृद्धि रुकने लगती है, आर्थिक तंगी आती है और कर्ज में व्यक्ति पड़ जाता है। अब नमक को दिन में खरीद लिया जाए तो कोई दिक्कत तो है नहीं, तो दिन में ही नमक खरीदना चाहिए। इसके बारे में कुछ अपवाद भी दिया गया है इन पुस्तकों में। ये बताया गया है कि हमारे ऋषि मनुष्यों ने कहा है कि व्यक्ति अगर यात्रा में हो और बहुत ही मुश्किल स्थिति आ गई हो, काम न चल रहा हो, कोई विकल्प मौजूद ना हो, तो उस सूरत में आप खरीद लें, लेकिन आदत न बनाएं। आदत बन जाने से फिर क्या होता है कि धीरे धीरे अपना असर दिखाता है और फिर हमारी समृद्धि को ये रोकने लगता है। एक दूसरी वस्तु है सरसों का तेल। सरसों का तेल जो है वो शनि देव और हनुमान जी और पितरों से जुड़ा हुआ है। सरसों का तेल अगर हम रात्रि में खरीदते हैं तो इससे मुश्किल स्थिति आती है। शनिवार को तो बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए और शनिवार की संध्या को तो खरीदना ही नहीं चाहिए। इसलिए रात्रि में सरसों का तेल खरीदने से भी समृद्धि में दिक्कतें आती हैं, ग्रह दोष उत्पन्न होता है, इसलिए इसको दिन में ही खरीद लेना चाहिए। काला तिल और उड़द जिसका संबंध शनि और पितृ कर्म से है, पितरों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे भी ग्रहों की प्रतिकूलता आती है अगर हम रात्रि में इसको खरीदते हैं तो। दूध दही भी है। ज़्यादातर लोग कई बार बाहर निकले, बाजार गए और रात्रि में दूध खरीद लिया, लेकिन दूध और दही का संबंध भी चंद्रमा से है। इसलिए जिसका चंद्रमा पीड़ित होता है, जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती, जो हमेशा अवसाद में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत सारे सोच विचार करते हैं, सोचने में ही जिनका समय निकल जाता है, बहुत बुरे विचार आते हैं, जो नकारात्मक विचारों से घिरे हुए लोग हैं, उनको तो वैसे भी चंद्रमा ठीक करना चाहिए। बताया जाता है कि आप रात्रि में दूध ना पिएं, दही ना खाएं। और ऐसे लोग अगर रात्रि में दूध और दही खरीद के लाने लगे तो चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं रहती और फिर इससे भी नकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, घर में, विचारों में भी और घर में भी। इसलिए इससे बचना चाहिए। एक और वस्तु है झाड़ू। झाड़ू समृद्धि का प्रतीक है, लेकिन संध्या काल में झाड़ू खरीदने से मनाही है और संध्या काल में झाड़ू लगाने से भी मनाही है। इससे यह होता है कि आर्थिक समृद्धि में इससे ही बाधा पहुंचती है और माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद अगर घर में झाड़ू लगाया जाए तो समृद्धि को ही हम बाहर करने लगते हैं।